Okay, so today we are going to study about polynomial. Polynomial आप क्लास 9th में, क्लास 10th में और प्रीवियस क्लास 8th में भी, बट पॉलिनोमियल के नेम से नहीं, वहाँ पर हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के नेम से ये चैप्टर पढ़ते हैं। बट बेसिक सारी चीज़ें वही होती हैं जो हमने प्रीवियस क्लास 8 में पढ़ी हुई होती हैं। तो क्लास 9th में जब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल क्या होता है सबसे पहले हमें ये समझना होता है। तो हम ये कहते हैं कि पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होती है। क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास बहुत से हो सकते हैं, जैसे x² प्लस x की पावर -1 प्लस 4। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो एक होल नंबर होती है। मींस वेरिएबल की पावर ना तो निगेटिव हो सकती है ना ही फ्रैक्शनल हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें x² प्लस √x प्लस 4, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टर्म है इस वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल है, यहाँ पर इस वेरिएबल की पावर निगेटिव है। तो हम ये कहते हैं कि पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होती है, ना तो वो निगेटिव होनी चाहिए ना ही फ्रैक्शनल होनी चाहिए। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ऑल द पॉलिनोमियल्स आर काउंटेड एज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जबकि सारे के सारे और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल काउंट नहीं होते। क्यों नहीं होते? रीजन आपके सामने है। ये दो आपके सामने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब इसके आगे हम बात करते हैं, इसके आगे बात हम करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। एक तो कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, दूसरा भी कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्लियर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की बात में जब करते हैं तो जो फर्स्ट आता है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या हुआ बेटा? देयर वुड बी सिंगल टर्म। व्हाट? देयर वुड बी सिंगल टर्म लाइक 2x 3y एटसेट्रा। सेकेंडली आता है आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब देयर वुड बी टू टर्म, फॉर एग्जांपल 2x + 5 3y + z, right? And the third one is trinomial. Trinomial मतलब there must be three terms like x + y + z or x² + x + 4. You can see 2 terms, 3 terms, 1 terms. So single term belongs to monomial, double term belongs to binomial, and triple terms belongs to ट्राइनोमियल। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जब इनको कैटेगराइज करते हैं तो जो सबसे पहले आता है दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखो डिग्री क्या होती है, तो हम ये कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल किस बात पे डिपेंड करता है? तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल पे प्रेजेंट जो मैक्सिमम पावर होती है उस पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं 2x² + 3x + 5, अब आप देख सकते हैं 3 टर्म है, 1 2 3। यहां पर वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 2 है, दूसरे टर्म में वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 1 है, तीसरे टर्म पे वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 0 है। 0 समझ में आ रहा है ना? अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे तो वेरिएबल नहीं है, अगर वेरिएबल नहीं है तो लगा देते हैं उसकी पावर 0 लगा देते हैं। और आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है एक्सपोनेंट में कि किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर अगर 0 हो जाती है तो दैट इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू जब 1 हुई 1 × 5 या 5 हो गया। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले टर्म में 2 डिग्री है वेरिएबल की, सेकेंड टर्म में 1 डिग्री है, थर्ड टर्म में 0 डिग्री है। तो हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होता है? तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल पे प्रेजेंट मैक्सिमम पावर डिफाइन इट्स डिग्री। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल। और ऐसे पॉलिनोमियल में वेरिएबल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज होती है लाइक 2 3 5 एटसेट्रा। क्लियर है?
सेकेंड लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल क्या हुआ? लीनियर पॉलिनोमियल इज अ 1 डिग्री पॉलिनोमियल लाइक x plus 1, x plus 2. थर्ड क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या हुआ बेटा? सो क्वाड्रेटिक होता है 2 डिग्री पॉलिनोमियल। 2 डिग्री मतलब x स्क्वायर प्लस 4 या फिर कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। दीज ऑल क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि आप इस एक्सप्रेशन में देखिए वेरिएबल के प्रेजेंट मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। इट मींस इट्स अ क्वाड्रेटिक। इस वाले में देखिए यहाँ पर भी 3 टर्म है लेकिन वेरिएबल में प्रेजेंट मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। अगेन इट्स अ क्वाड्रेटिक। नाउ कम्स टू क्यूबिक। क्यूबिक 3 डिग्री पॉलिनोमियल x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 5 बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक मतलब विद डिग्री 4, पॉलिनोमियल विद डिग्री 4, x की पावर 4 प्लस 5x प्लस 3। इट्स अ व्हाट? इट्स अ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री के बेस पर आप कह सकते हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल एंड 4 डिग्री पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स को बेसिकली हम ऐसे ही कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्लियर है? सो उसके बाद आपको आता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, अक्सर बच्चों को स्कूल में बहुत बार ये प्रॉब्लम करता है। होता बहुत आसान सा है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो हमेशा वो वैल्यू होगी जिसको वेरिएबल की जगह पर पुट करने से पूरे का पूरा एक्सप्रेशन जीरो आ जाए। फॉर एग्जांपल हम पहले लीनियर पॉलिनोमियल को एक ले लेते हैं आपके सामने। फॉर एग्जांपल x प्लस 1 आप देख सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल है। अब लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो क्या करना है? बहुत सिंपल सा, इक्वल टू 0 पुट कर दो भाई। अभी क्या होगा? 1 राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू -1। मतलब ये -1 क्या है? इस x प्लस 1 का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हम x की जगह पर -1 पुट कर देंगे बेटा तो वैल्यू कंप्लीट क्या हो जाएगी? 0। इट मींस -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है? देखिए आप देखिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की जब हम बात करेंगे तो लीनियर है तो उसमें एक जीरो होगा, क्वाड्रेटिक है तो उसमें 2 जीरो हो सकते हैं, क्यूबिक होगा तो उसमें 3 जीरो हो सकते हैं, बाइक्वाड्रेटिक होगा तो उसमें 4 रूट्स हो सकते हैं। क्लियर है ना? अब अगर मान लो हम क्वाड्रेटिक की ही बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक में मान लीजिए हमने एक्सप्रेशन बहुत छोटा से लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब इससे पूछा जा रहा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताइए। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, प्रीवियस क्लास 8 में फैक्टराइजेशन पढ़ाया हमने, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन आपको आता है। क्या करेंगे बेटा? एक्स स्क्वायर इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे ना तो क्या लिखेंगे? 2x प्लस 4। पेयरिंग करने के बाद फैक्टर ले लें, x प्लस 2 कॉमन लिया देना x प्लस 2। सो x प्लस 2 एंड x प्लस 2। यहाँ पर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इसका क्या होगा? 2। क्योंकि अब ये क्या है? x प्लस 2 एक फैक्टर बना, दूसरा फैक्टर बना है x प्लस 2। अगर हम x की वैल्यू -2 पुट कर दें इस एक्सप्रेशन में, अगर x की वैल्यू -2 पुट कर दें तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? इसका -2। आप चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए x प्लस 2 ये फैक्टर्स निकाले थे हमने, फिर हमने क्या किया? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। अब दोनों फैक्टर सेम है तो दोनों साइड से -2 आएगा। तो बेसिकली इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? -2। अब -2 इसमें पुट करके देख लेते हैं। देखिए भाई एक्सप्रेशन में तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 4, तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया बेटा, 4 2 जा -8 प्लस 4। अब आप देख सकते हैं 4 4 8 एंड 8 माइनस 8 इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो आप देख सकते हैं ना इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हुआ? x इज इक्वल टू -2।